अखण्डमण्डलाकारं व्याप्त येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्ये मोक्ष मूलम गुरु कृपा गुरु मूरत मुख चंद्रमा सेवक नंद चकोर अष्ट पहर निरखत रहूं श्री गुरु चरणन की ओर। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम प्रभु एक तिनके पद बंधन करूं नाशत विधान अनेक। राधा मेरी स्वामिनी और मैं राधे तिरुदास जन्म जन्म मुन दीजियो श्री चरणन को वास। राधा मेरी मात है पिता मेरे घनश्याम इनके चरणन में करूं मैं बारंबार प्रणाम। कथा की इस आनंद यात्रा में असीम कृपा वर्षा रही श्री राधा रानी आशीर्वाद प्रदान कर रहे सभी देवी देवता एवं साधु संत समाज व्यासपीठ से उनके चरणों में सादर नमन। सीता अनुसुईया सावित्री जैसे पतिव्रत धर्म के आंचल में पड़ने वाली भक्ति स्वरूपा मेरी माता बहनों के चरणों में मेरा सादर नमन। आप सभी के सहयोग से बुजुर्गों का आशीर्वाद माता और बहनों की ममता युवाओं के सहयोग के साथ कथा के आज अंतिम दिवस में प्रवेश कर रहे हैं। कल बड़ी ही सुंदर कथाएं आईं, रुक्मणी मंगल हुआ, भगवान कृष्ण ने पतिव्रत धर्म के बारे में गोपियों को समझाया। जिस समय जनकपुर में माता सीता का स्वयंवर हो रहा था तो महाराज जनक ने एक शर्त रखी कि जो कोई या धनुष तोड़ जाए और वही सीता ले जाए। जो धनुष तोड़ जाएगा वही सीता को ले जाएगा। अब चाहे वो कोई हो, चाहे कोई दैत्य हो और चाहे परमात्मा हो और चाहे इंसान हो, धनुष तोड़ जाओ और सीता ले जाओ। अब धनुष को तो कोई भी तोड़ सकता है,
और जब स्वयंवर हुआ था तो सारे जगह निमंत्रण दिए गए थे कि भाई जो धनुष तोड़ देगा वही सीता को ले जाएगा, लेकिन अयोध्या में कोई निमंत्रण नहीं दिया था। अब वो अयोध्या में निमंत्रण क्यों नहीं दिया था, क्या कारण था, और लेकर के अयोध्यावासी आया और निमंत्रण दिया नहीं। जनक जी ने निमंत्रण इसलिए नहीं दिया था कि एक बार जनकपुर में और एक संत तपस्या कर रहे थे, और मां होकर के कोई पतिव्रता नारी और अपने पति को पीठ पर बैठा करके ले जा रही थी, कंधों पर बैठा करके ले जा रही थी। तो उस नारी के पैर से और संत का कमंडल लुढ़क जाता है और पानी फैल जाता है। उसने मना करा, संत जी गलती हो गई, शराब मत देना। पति प्रेम में उलझ गया मन, रुका ना रोके से, और बरा कमंडल लुढ़क गया तेरा हाय रे धोखे से। श्राप मत देना तपधारी, क्षमा कर देना ब्रह्मचारी। मेरा मन पति प्रेम में लग रहा था, पति की सेवा में मेरा ध्यान था, तो तुम्हारा कमंडल लुढ़क गया। लेकिन संत ने तो श्राप दे दिया कि कल का सूर अस्त होते ही, कल का सूर उदय होते ही और तेरे पति की मृत्यु हो जाएगी। अब सती ने भी कहा, जो यदि मैं पतिव्रता हूं तो कल सूर्य को उदय होने ही नहीं देंगे। दोनों में जंग छिड़ गई। संत का श्राप है कि कल सुबह सूर्य उदय होते ही पति मर जाएगा, और वो कह रही है कि मैं सूर्य को उदय नहीं होने दूंगी। हुआ ऐसा कि सूर्य उदय हो ही नहीं रहा है। ब्रह्मा विष्णु महेश में खलबली मच गई, आहाकार। क्या हुआ भाई देखो। परमात्मा देखने के लिए आया, बताया भाई जंगल में एक सती में और संत में जंग छिड़ी हुई है। संत कह रहा है कि सुबह होते ही तेरा पति मर जाएगा, और सती कह रही है कि सुबह होने ही नहीं दूंगी। बैठ जाओ आराम, शांति से शांति बनाओ। सती कह रही है सुबह होने ही नहीं दूंगी। और जब हाहाकार मचा तो संत लोग बोले क्या हो, इधर तो संत ने श्राप दिया है और इधर वो पतिव्रता है। तो उन्होंने एक उपाय निकाला कि भाई कोई कच्चे धागे से और कच्चे गड़ा को और जब कुआम से भर के कोई भी पतिव्रता नारी निकाल देगी तो सूर्यास्त हो जाएगा और इसका पति नहीं मरेगा। लेकिन पूरी जनकपुर में और ऐसी कोई पतिव्रता नारी नहीं मिली। जनकपुर में नहीं मिली थी, और भी जगह ट्राई कर ली, लेकिन कोई भी नहीं मिली। नहीं मिली तो धीरे धीरे खबर अयोध्या में आई, और अयोध्या में खबर जब माता कौशल्या ने सुनी तो दशरथ जी से बोली कि ऐसे ऐसे और किसी की जान बच जाए तो मैं कच्चे धागे से और कच्चे गड़ा को पानी का भर के कुआं में से खींच आऊं, आपकी आज्ञा हो तो। दशरथ जी ने कहा जा सकती हैं आप, मेरी आज्ञा है। तो माता कौशल्या जब साड़ी पहन रही थीं तो तभी एक मैत्रानी आ जाती। मेहतर के घर से मैत्रानी।
वो पूछने लगी, महारानी कहाँ जा रही हैं आप साड़ी पहनकर? बोले ऐसे ऐसे संत में और एक सती में जंग छिड़ी हुई थी, उन दोनों का आपस में शराब था। संतों ने निर्णय किया है कि कोई पतिव्रता स्त्री और कच्चे धागे से कच्चे घड़ा को कुएं से भर के निकालेगी तो ये शराब कट जाएगा। तो मैं वहां जा रही हूं। तो मेहतरानी बोली कि आपको तो ये काम शोभा नहीं देगा, हम बच्चे ही करेंगे आपके नौकर इस कार्य को। तो बोल तू कर देगी? बोला हाँ, इस कार्य को तो मैं कर दूंगा। तो मां मेहतरानी जाती है, मेहतरानी जाती है तो कच्चे धागे से और कच्चे घड़े को कुएं में से पानी से भरकर निकाल देती है। जब निकाल दिया तो पूरे जनकपुर में हाहाकार मच गई कि यहाँ कोई पतिव्रता नहीं, और अयोध्या की एक मेहतरानी और कच्चे धागे से पानी का घड़ा ले खींच ले गई। तो जब सीता माता का स्वयंवर हो रहा था तो जनकपुर के इनको यही बात याद आ गई कि जब एक मेहतरानी और कच्चे घड़े से घड़ा खींच सकती है कच्चे धागे से, तो कोई मेहतर आके धनुषों को तोड़ सके। जब मेहतरानी इतना बड़ा काम कर सके तो कोई मेहतर या धनुषों को तोड़ सके, तो अयोध्या में निमंत्रण नहीं दिया था। ये होता है पत्नी व्रत धर्म में सामर्थ्य। लेकिन महाराज जनक को तो पता था दिल में कि इस धनुष को सिवाय परमात्मा के और कोई नहीं तोड़ सकता है, क्योंकि यहां धनुष धरा था, वो राजा जनक पर हिलता तक भी नहीं था। और एक दिन माता सीता चौका लगा रही थी गोबर का, तो चौका लगाती लगाती उस धनुष के पास भी आ गई और एक हाथ से उठा करके साड़े में रख दिया। राजा जनक ने देखा है धनुष मुझ पे तो हिलता ही नहीं है, और सीता ने एक हाथ से उठाकर रख दिया। तो महाराज जनक उसी समय समझ गए थे इसको सिवाय परमात्मा के कोई तोड़ नहीं सकता है। तो कल कन्हैया जी और गोपियों के लिए पतिव्रत धर्म के उपदेश कर रहे थे। पंडित जी चिट्ठी लेकर के आए, कुंडनपुर से भगवान द्वारकाधीश रुक्मणी का हरण करके लाए, और जब हरण करके ला रहे थे तो पीछे से उनका भाई रुक्मी पीछा कर रहा था कि मेरी बहन को ले गया, क्योंकि रुक्मी ने संबंध शिशुपाल से तय कर दिया था। पीछे भग रहा तो भगवान ने पकड़ करके और रथ के चक्के में लगा लिया। रुक्मणी जी बोली लेकिन केशव इसको मारना नहीं, इसको तुम मारना नहीं, क्योंकि दुनिया में दुख तो बहुत हैं, दुनिया में दुख तो बहुत हैं, लेकिन बड़े दुख हैं चार। दुनिया में दुख बहुत हैं, बड़े दुख हैं चार, भैया हरण भूमि हर, भैया मरण भूमि हरण, पुत्र शोक और नार। भैया मर जाए तो बड़ा दुख होता है, कोई किसी की जमीन को हड़प ले वो भी एक बड़ा ही दुख है, किसी का पुत्र चला जाए वो भी दुख है, और किसी की पत्नी चली जाए वो भी दुख है। भगवान बोले मारेंगे तो नहीं, लेकिन थोड़ा प्रसाद तो फिर भी देंगे। तो रथ के चक्का में बांध लाए भगवान। बलराम जी देख रहे हैं भाई क्या कर रहा है, जाई चक्का में कौन बंधा पर हो। तो बलराम जी ने रथ रुकवायो, पूछी लाला ये चक्का में कौन है? बोले हमारे साले जी हैं। बोले साले जी ने क्यों बांध लाया? बोले नहीं थोड़ा प्रसाद दिया था मैंने, तो खुलवाया, साले जी को भी मुक्त कराया। कहने का मतलब यह है जो रुक्मणी जी हैं वही साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप है।
और लक्ष्मी को नारायण की ही सेवा में सुपुर्द करना चाहिए। जो लोग लक्ष्मी को नारायण की सेवा के लिए सुपुर्द नहीं करते तो फिर वो लक्ष्मी अपना वर्ण स्वयं चुन लेती है, लेकिन लक्ष्मी जाति नारायण की ही सेवा में है। अब संबंध तय तो शिशुपाल से था लक्ष्मी जी का, रुक्मणी जी जो हैं ये लक्ष्मी का ही स्वरूप हैं। संबंध तय तो शिशुपाल से था, लेकिन लक्ष्मी तो सिवाय नारायण के किसी की हो नहीं सकती। तो ऐसे ही जब तुम्हारी धनरूपी लक्ष्मी और बड़ी होए, सियानी होए, बढ़े, तो ऐसे यज्ञ रूपी नारायण के लिए दान कर देनी चाहिए। जैसे बेटी सियानी होती है तो वर्ण चुनते हैं, ऐसी धन बढ़े, लक्ष्मी रूपी धन को और यज्ञ रूपी नारायण के लिए समर्पित करो। दान करने से धन कभी घटता नहीं है, बढ़ता है, उसका संवर्धन होता है। सोई धन धन्य प्रथम गत जाकी। अब जिन्होंने इस यज्ञ में अपना दान दिया है तो उसका तो संवर्धन हो रहा है, अनंत गुनी ब्याज चल रही है उसमें। दान करे से धन घटता नहीं है। जैसे उस राजा ने गोबर दान किया था तो 7 पर्वत बन गए थे। अब तुम्हारा छोटा सा ही दान जिन कितना बड़ा बनेगा। जो सोना दान करता है सोना बढ़ता है, बुद्धि दान करता है बुद्धि बढ़ती है, क्रोध दान करता है तो क्रोध बढ़ता है, बुराई दान करता है तो बुराई बढ़ती है, पैसा दान करता है तो पैसा बढ़ता है, चीनी दान करता है तो चीनी बढ़ती है। जैसा तुम दान करोगे वही बढ़ेगा। और दान करे नहीं कमाए के दर जाए। एक वो पंक्ति आती है ना, तूने जो कमाया उसे और कोई खाएगा, और खाली हाथ आया प्यारे खाली हाथ जाएगा। तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है वो दूसरा ही खाएगा। खाली हाथ आया है और खाली हाथ जाएगा। खाली हाथ आया है और खाली हाथ जाएगा। तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है वो दूसरा ही खाएगा। खाली हाथ आया है और खाली हाथ जाएगा। सांसें तब तलक ये रिश्ता है। जब तलक ये सांसें तब तलक ये रिश्ता है। तब तलक ये सांसें तब तलक ये रिश्ता है। सांस जिस घड़ी टूटी, सांस जिस घड़ी टूटी, रिश्ता टूट जाएगा। सांस जिस घड़ी छूटी, रिश्ता टूट जाएगा। तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है वो दूसरा ही खाएगा। खाली हाथ आया है और
खाली हाथ जाएगा। रखा हर घड़ी मरहम, तूने सबके जख्मों पर रखा हर घड़ी मरहम, तूने सबके जख्मों पर रखा हर घड़ी मरहम। बाद मरने के तुझको, बाद मरने के तुझको कोई रख न पाएगा, बाद मरने के तुझको कोई रख न पाएगा। तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है वो दूसरा ही खाएगा। खाली हाथ आया है और खाली हाथ जाएगा, खाली हाथ आया है और खाली हाथ जाएगा। तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है दूसरा ही खाएगा। खाली हाथ आया है और खाली हाथ जाएगा, खाली हाथ आया है और खाली हाथ जाएगा। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, बोलिए व्यास जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। कहाँ लेके आया जग में कहाँ लेके जाएगा, खाली हाथ आया प्यारे खाली हाथ जाएगा। तुमने जो कमाया है और संतान के अंदर सही संस्कार नहीं डले हैं और आप गुजरने के बाद यदि स्वर्ग में भी बैठ जाएं और संस्कार की संतान के अंदर संस्कार ठीक नहीं है तो आप नरक में आ सकते हैं। तो भगवान शंकर का जब तीसरा नेत्र खुला तो ये जल करके भस्म हो गया था। लेकिन तुम जब शंकर जी के पास रोती हुई पहुंची तब उन्होंने तुमसे कहा कि जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, यदुवंश में जब कृष्ण अवतार लेगा तब तुम्हारा पति और प्रद्युम्न बन करके आएगा।
तो ये वही प्रद्युम्न है। और तुम थी उस समय रति और ये था कामदेव। अब तुम है विद्यावती और ये है प्रद्युम्न, है तुम्हारा ही पति। अब तो धीरे धीरे प्रद्युम्न बड़ा हो रहा है, बड़ा हो रहा है तो दृष्टि चेंज हो गई थी विद्यावती की। प्रद्युम्न ने कहा, मैं जानना चाहता हूं, आप मेरी मां के समान हैं, आपने मेरा लालन पालन किया, लेकिन आप मुझको कामुक दृष्टि से देखते हैं। कार्य आप मां जैसा कर रही हैं मेरे साथ, और दृष्टि में लेकिन दोष है। विद्यावती बोली, मैं तुम्हारी पत्नी हूं और तुम मेरे ही पति हो कामदेव। जब शिव तीसर नेत्र उगारा, चित बित काम भयो जर जारा। तुम भगवान शंकर का जब तीसरा नेत्र खुला था तो तुम जल करके भस्म हो गए थे। प्रद्युम्न ने कहा, तो फिर अब यहां से निकला कैसे जाए सम्रासुर के पास से। इधर मां पर द्वारकाधीश भगवान ढूंढ रहे हैं कि प्रद्युम्न को कौन ले गया। तो नारद जी ने परमात्मा के पास भी जाकर के सूचना दे दी कि प्रद्युम्न को सम्रासुर ले गया है। और परमात्मा सम्रासुर को मार करके सीधे द्वारका में पहुंचे। और इसी बीच में परमात्मा के 16,107 विवाह और हो चुके थे। परीक्षित जी कहते हैं, गुरुजी कल एक विवाह हुआ था, वो तो बड़ी मुश्किलों से हुआ था। इतनी जल्दी 16,107 विवाह और कैसे हो गए, स्पष्ट करो गुरुजी। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, द्वारका में एक राजा रहते थे, नाम था सत्राजीत। भगवान सूर्य की तपस्या की और सूर्य ने प्रसन्न होकर के उनके लिए एक मणि दे दी, नाम है स्मंतक मणि, जो 8 बार सोना रोज उगलती है। तो सत्राजीत एक दिन उस मणि को पैर करके और द्वारकाधीश की सभा में जाते हैं। भगवान ने पूछी, ये बताओ तुम्हारा परिवार कै आदमी है परिवार में। सत्राजीत बोला, हम टोटल 3.5 आदमी हैं। एक मैं हूं, एक छोटा भाई है, एक घरवाली है और एक बिटिया है सत्यभामा। भगवान बोले, 3.5 टोटल आदमी हैं और 8 बार सोना उगलने वाली मणि रखते हैं। आपको बुरा नहीं लगे तो इस मणि को आप मेरे लिए दे दो, मेरे खजाने में रख दो, और जिससे अनेक गरीबों का हित होगा। सत्राजीत ने मना कर दिया, मैं मणि को आपके लिए नहीं दे सकता। भगवान ने कहा, कोई बात नहीं। लेकिन एक दिन उसी मणि को और सत्राजीत का भाई प्रसन्न पैर जाता है जंगल में। अब जंगल में उसको शेर ने मार दिया और उस मणि से शेर खेल रहा है। और वहां होकर के जा रहे थे जामवंत जी। तो उन्होंने उस शेर को मार दिया। शेर को मार दिया और उस मणि को छुड़ा लिया और छुड़ा करके अपनी गुफा में ले गए। बोले, चलो और तो कोई काम की नहीं है, लेकिन मेरी बिटिया का खिलौना तो बन ही जाएगा। इधर मां पर हल्ला हो गया कि कन्हैया ने और प्रसन्न को मार दिया और मणि छुड़ा ली। परमात्मा कह रहे हैं, भाई हमने ना मारा और ना ही हमने मणि को छुड़ाया। तो परमात्मा खोजते खोजते गए और वहीं पहुंच जाते हैं जामवंत की गुफा में, जो मणि को लेके गया था। और जैसे ही भगवान गुफा में गए तो मारने के लिए दौड़ पड़ा जामवंत। 27 दिन तक युद्ध चला
भगवान ने जामवंत की नस नस ढीली कर दी। तो जैसे ही जामवंत ने परमात्मा के चरण को देखा तो एकदम पहचान गए। बोले कि प्रभु का चरण देखकर बोले, मैं तो गया पहचान, और बालक जान क्षमा कर दीजो, गया मेरा अभिमान, लड़ रहे आज भगत भगवान। अब जो ये जामवंत था, भगवान राम और जब रावण पर विजय प्राप्त करके आए थे तो दरबार लगा हुआ था, और दरबार लगा हुआ था तो कहा था कि आप मांग लो क्या चाहिए, जिस किसी को कुछ चाहिए सो दूंगा। तो वहां पर ये जामवंत जी बैठे थे, बोले मांगने वालों की लिस्ट में से मेरा नाम हटा दो। भगवान बोले नहीं, मैं तो देना चाहता हूं। बोले तुम मेरे लिए क्या दोगे? कि जब तुम्हारा रावण से युद्ध हो रहा था तो मेरी टक्कर का उसमें कोई वीर ही नहीं था। एक रावण तो था, लेकिन उसको मैंने तुम्हारे लिए छोड़ दिया। और यदि आप मेरे लिए कुछ देना चाहते हैं तो मैं चाहता हूं मेरा दो दो हाथ तुमसे ही हो, मैं भी तो देखूं मेरे राम की बाजुओं में कितनी ताकत है। भगवान बोले मैं तो तुम्हारे लिए पिता के समान दर्जा देता हूं, और पिता पुत्र का युद्ध तो ठीक नहीं है। बोले नहीं, मैं तो तुम्हारा सेवक हूं। भगवान बोले चलो तुम सेवक हैं तो भी सेवक का और परमात्मा का युद्ध ठीक नहीं है, लेकिन तुम्हारी ये इच्छा है तो मैं कृष्ण अवतार में आऊंगा और तब तुमसे जरूर मैं युद्ध करूंगा। तो आज चरण देख करके पहचान गए थे। भगवान बोले मणि हमारी है। जामवंत जी बोले अब दोनों मणियों को ले जाओ, ये भी मणि ले जाओ और मेरी बेटी भी ले जाओ। तो परमात्मा की दूसरी पत्नी थी जामवंती, तीसरी पत्नी सत्यभामा, कालिंदी, भद्रका, लक्ष्मणा, ये परमात्मा की 8 पतरानियां हैं। एक भौमासुर हुआ था, भूमि से ही पैदा हुआ था भौमासुर। वो बड़े बड़े राजघरानों में जाता और सुंदर राजकुमारियों का हरण कर लाता, और उसने एक सीमा रखी कि इतनी हो जाएंगी तब इनके साथ में शादी रचाऊंगा। लेकिन उनकी सूचना और भगवान कृष्ण तक जब पहुंची कि ऐसे ऐसे भौमासुर ने 16,100 कन्याओं को बंदी वगैरह में बंद कर रखा है। भगवान बोले ठीक है देखते हैं। लेकिन भगवान पृथ्वी के लिए वचन दे चुके थे कि जब तक तुम नहीं कहोगी तब तक मैं तुम्हारे दुष्ट पुत्र को भी मारूंगा नहीं। जिस दिन मुझसे तुम कहोगी मैं तभी मारूंगा, चाहे ये कितना भी अपराध करे मैं मारूंगा नहीं। ये पृथ्वी के लिए वचन दे दिया था भगवान ने। तो ये सत्यभामा जो है यही पृथ्वी है। पृथ्वी ही सत्यभामा बन करके आई। अब भगवान भौमासुर से लड़ रहे हैं। सत्यभामा बोली प्रभु तुम लीला क्यों करते हो, मार दो ना इस दुष्ट को। भगवान बोले मैं यही तो चाह रहा था कि तुम कब कहेंगे। तो भगवान ने भौमासुर का उद्धार किया और उन कन्याओं को मुक्त किया। लेकिन अब वे घर तो जा नहीं सकती कन्याएं, और दूसरा व्यक्ति कोई वर्णन नहीं कर सकता क्योंकि चरित्र दूषित हो गया था। तो उन्होंने कहा कि अब हम कहां जाएं। तो उन्होंने अपनी मन की इच्छा और भगवान के चरणों में रखी कि यदि आप चाहें तो हम आपको पति रूप में स्वीकार कर लें। भगवान ने कहा तो जैसी तुम्हारी इच्छा। तो सभी वो भगवान की पत्नियां बनी
आओ मेरी शुक्र। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। हो मैंने बांध लिया, हो मैंने बांध लिया, मैंने बांध लिया प्रेम कंगना। आओ आओ हरि आओ मेरे अंगना, आओ आओ हरि आओ मेरे अंगना। मैंने बांध लिया, हो मैंने बांध लिया, मैंने बांध लिया प्यारी बलक अंगना। आओ आओ हरि आओ मेरे अंगना। हाँ मेरा मन पापी पाप करना छोड़ दे, मेरे मन पापी तो पाप करना छोड़ दे। हाँ दुनिया से नाता छोड़ हर से नाता जोड़ ले। दुनिया से नाता तोड़ हर से नाता जोड़ ले। हो यही मांग मेरी, हो यही मांग मेरी, यही मांग मेरी और कोई मांगना। आओ आओ हरि आओ मेरे अंगना, आओ आओ हरि आओ मेरे अंगना। मेरा मन पाने प्रभु पावन तू कर दे। मेरा मन पाने प्रभु पावन तू कर दे। तेरा मेरा नाता जोड़े ऐसा मुझे भर दे, तेरे मेरे नाता जुड़े ऐसा मुझे भर दे। तेरे रंग ऊपर हो तेरे रंग ऊपर, तेरे रंग ऊपर चढ़े और ना। आओ आओ हरे आओ मेरे अंगना, आओ आओ हरे आओ मेरे अंगना। और मैंने बांध लिया, मैंने बांध लिया, मैंने बांध लिया प्रेम वाला अंगना। आओ आओ हरे आओ मेरे अंगना।
प्रभु तेरे गुण गाऊं। ऐ मेरे श्याम प्रभु तेरे गुण गाऊं, तेरे गुण गाऊं प्रभु तुमको मनाऊं, तेरे गुण गाऊं प्रभु तुमको मनाऊं। ओ तेरे सिवा, ओ तेरे सिवा, तेरे सिवा मेरा कोई और ना। आओ आओ अरे आज मेरे अंगना, आओ आओ अरे आज मेरे अंगना। मैंने बांध लिया, ओ मैंने बांध लिया, मैंने बांध लिया प्यार वाला कंगना। आओ आओ अरे आओ मेरे अंगना, आओ आओ अरे आज मेरे अंगना, आओ आओ अरे आज मेरे। आओ मेरी सखी मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, दुल्हन बना दो मुझे ऐसी सजा दो, दुल्हन बना दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। सत्संग में मेरी बात चलाए, सत्संग में मेरे सत्संग में मेरी बात चलाए, सतगुरु ने मेरी कीनी सगाए, हाँ सतगुरु ने मेरी कीनी सगाए। उनको बुला के हाथ लेवा तो करा दो, उनको बुला के हाथ लेवा तो करा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। ऐसो तेनु चूड़ा जो कबहू न टूटे, ऐसा तेनु चूड़ा जो कबहू न टूटे, ऐसा बहू दूल्हा जो कबहू न रूठे, ऐसा बहू दूल्हा, ऐसा बहू दूल्हा, ऐसा बहू दूल्हा जो कबहू न रूठे, ऐसा बहू दूल्हा जो कबहू न रूठे। अटल में सुहाग की बिंदिया लगा दो, अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखी मुझे मेहंदी लगा दो,
मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर दुल्हन। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। यार रास्ता ने थोड़ा और चौड़ा दो, क्योंकि भगवान द्वारकाधीश आएंगे, है ना, और चौड़ा होना। हाँ, तखत की दाई चौड़ा चाहिए ना। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। सुनो ध्यान से। ऐसे ही एक बार एक सेठ था, कथा में, यज्ञ में, अनुष्ठान में कोई दान नहीं दे, और पैसा में चकनाचूर, पैसा बहुत काफी, आधी सी मार्केट भाई की चल रही पैसा में, लेकिन दान पुण्य नहीं करे। दान पुण्य नहीं करे तो समय आने पर, और संसार से विदाई तो लेनी है, तो चला गया। अब उसकी मार्केट में एक दिन गुरु और शिष्य घूमने के लिए गए। अब गुरु और शिष्य घूमने के लिए गए तो उसकी हलवाईगिरी की दुकान थी, तो वहां पर एक कुत्ता और हलवाईगर की दुकान के आगे घूम रहा था। तो उस दुकानदार ने जो पलटा होता है खोबा चलाने का, और वो उस कुत्ते में मार दिया। तो इस दृश्य को देख करके और गुरु को हंसी आ गई। चेला ने पूछा, गुरुजी तुम हंसे क्यों? बोल वैसे ही हंसी आ गई थी। बोल नहीं गुरुजी बताओ आपको हंसी आ ही क्यों? बोल मुझको हंसी यूं आई, जो अभी इस कुत्ते में जो ये डंडा पड़ा है, ये आज से 6 महीना पहले इस आदि मार्केट का मालिक था। जो इस कुत्ते में अभी ये डंडा पड़ा है, बैठ जाओ बेटा बैठ जाओ, आनंद ले, बिना आवाज करें। जो इस कुत्ते में अभी डंडा पड़ा है, आज से 6 महीने पहले इस मार्केट का मालिक था, लेकिन आज इसके नसीब में एक जलेबी का टूक नहीं है, और जो डंडा इसमें दिया है ये इसी का सगा पुत्र है। इसकी ममता है दुकानों के प्रति, इतनी माया इकट्ठी कर गया। अब ये कुत्ता बन करके आया है और इसको एक जलेबी का टूक भी नसीब नहीं है, तो तुम जब भौतिक सुखों से और जिन कब परे हो जाए, कोई गारंटी नहीं है ना। जो कहते हैं ना, एक पंक्ति आती है, कर ले कमाई ऐसी जो काम आ सके, दुनिया की चकाचौंध में जीवन बिता दिया। ये तो दुनिया की चकाचौंध है। दुनिया के झमेले हरगिज कम ना होंगे, और अफसोस इस बात का कि हर रोज हम ना होंगे। ये दुनिया के झमेले तो चलते ही रहेंगे, हैं? और जब रास्ता और चौड़ा दे, क्योंकि सुदामा जी आएंगे तो गिर सके आपके ऊपर। सुदामा की चाल आपने देखी है ना, तो उसी हिसाब से आएंगे। रास्ता चौड़ा दे, 10 मिनट में आने वाले हैं। एक राजा निरग हुए थे, राजा निरग, गौएं दान करते थे राजा निरग, सींग सोने में मड़वा करके और खुर चांदी में मड़वा करके। लेकिन गलती से एक दिन उनकी गायों में किसी ब्राह्मण की गाय आकर के मिल गई, और उन्होंने वो गाय भी दान कर दी। दान कर दी तो जो दानी लेकर के जा रहा था गाय को, और उसको जिसकी गाय खोई थी ब्राह्मण की, उसने पकड़ लिया, भाई ये गाय तो मेरी है। वो कहता है राजा ने दान में दी है, वो कहता है गाय मेरी है। दोनों राजा के पास गए। राजा ने कहा पूरे देश में गाय तो मैं ही दान करता हूं, तुमको चाहिए तो और ले जाओ। ब्राह्मण ने श्राप दे दिया कि तुम राज्य पथ पर रहते हुए भी और निर्णय करने में सक्षम नहीं रहे, जाओ तुम गिरगिट बन जाओ, करकेंटा। तो सूखे कुएं में पड़े थे, और भगवान के बच्चे वहां घूमने के लिए आए। उन्होंने देखा कि सूखे कुएं में एक करकेंटा पड़ा है, निकल रहा नहीं था उन पर, तो दौड़े दौड़े भगवान के पास गए, पिताजी ऐसे ऐसे, और एक कीड़ा पड़ा हुआ है कुएं में। तो परमात्मा ने जल पड़ करके दिया। राजा नरक अपने वास्तविक रूप में आया।
बोले राजन ये तुम्हारी दिशा कैसे हुई? बोले ऐसे ऐसे, और मैंने थोड़ा ब्राह्मण के सामने और अहंकार में शब्द बोल दिए थे, तो ब्राह्मण के श्राप के कारण और मुझको गिरगिट बनना पड़ा। तो भगवान अपने पुत्रों को समझा रहे हैं कि बेटा संत ब्राह्मण का कभी अपमान मत करना, उनके लिए तुम कुछ दे ना सकें तो उन पे से कभी पाने की चेष्टा भी मत करना, क्योंकि संत ब्राह्मण का धन तो विनाशकारी है, विनाश कर देता है। यदि उन पे से तुम छल से कपट से देशते पाओगे तो विनाशकारी होता है। संत ब्राह्मण की कभी परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। उसका कर्म उसके साथ है, तुम्हारा कर्म तुम्हारे साथ है। तुम तो अपने को सुधारो। एक राजा हुए थे पौंड्रक, थोड़ी भक्ति भाव करने लगे तो लोगों ने उनके लिए भगवान का दर्जा दे दिया कि यही भगवान है। कलयुगी जीव है, भगवान का दर्जा बहुत जल्दी देता है। यहाँ भी बहुत का दे रहा, कोई को कोई भगवान, कोई को कोई भगवान है। अरे ये तो कलयुगी जीव है। ब्रह्म तो अगल चीज है। अब चाहे कोई टीवी पे चल रहा हो, चाहे सीरियल पे चल रहा हो, वो संत हो सकता है, ऋषि हो सकता है, भगत हो सकता है, महापुरुष हो सकता है, लेकिन ब्रह्म नहीं हो सकता। लेकिन लोग बात को राम रहीम ब्रह्म मान लियो, को रामपाल मान लियो, को और मान लियो। तो पौंड्रक तो लोग और भगवान कहवे लग गए। एक उसका मित्र था काशीराज, बाने के यार तू तो हकीकत में ही भगवान है। बोले कृष्ण तो वैसे ही भगवान बनो फिर रो, असली भगवान तो तू ही है भाई। मान के यार भगवान पे होता क्या क्या है ये और बता। बोलो भाई भगवान पर एक चक्कर रहता है, मोर मुकुट रहता है, पीताम्बरी रहती है, तो चक्र बनने वाला आया हो। बोले यार भगवान गरुण पे और उड़े, गरुण उड़ला, तो गरुण बनने वाला आयो। अब तो गरुण पे उड़े पौंड्रक, सग जय जयकार करें भगवान भगवान भगवान। एक दिन बाको मित्र बोलो देख भाई एक काम और कर तू मेरो, कि भगवान तो एक रहता है, अनेक रहते नहीं है। अब लोग उस कृष्ण को भी पूजते हैं और तुझको भी पूजते हैं। धीरे बात धीरे बात। तू एक काम कर, एक धमकी भरा पत्र लिख दे कृष्ण के लिए, क्योंकि जरासंध की वजह से और मथुरा छोड़ करके भाग गया था, तो तेरे धमकी पत्र से या तो द्वारका छोड़ जाएगा और या तेरी शरण में आ जाएगा। एक पत्र लिख दे। अब मूर्ख और शंख ये दूसरे की फूंक से बजते हैं। मूर्ख व्यक्ति होगा और शंख होगा, ये दूसरे की फूंक से बज जाते हैं। अब तो पौंड्रक ने और धमकी भरा पत्र द्वारकाधीश के लिए लिख दिया कि भाई भगवान मैं हूं और प्राणी मात्र पे कृपा करने के लिए अब मैं अवतार ले चुका हूं, और तू जहां भी कहीं है या तो मेरी शरण में आ जा और या द्वारका खाली करके भाग जा, नहीं तो मैं तुझको छोड़ने वाला नहीं। पत्र भगवान की सभा में पहुंचा। भगवान ने उद्धव से कहा उद्धव पढ़ करके बताना क्या लिखा है। बोले प्रभु जहां में तो ये लिखा है या तो द्वारका खाली करके भाग जाओ और या पौंड्रक की शरण में पहुंच जाओ। भगवान ने बोले चलो शरण में ही पहुंचते हैं। अब जब भगवान देखे पौंड्रक ने तो घबरा गया। बोले काशीराज ये तो आ गया। बोले आ गया तो आ जाने दो, दोनों मुकाबला करेंगे, भगवान तो तू ही है। अब तो भगवान आए। भगवान बोले भाई पौंड्रक भगवान हम तुम्हारी शरण में आए गए, क्षमा करो। बोले अब तक तू कहाँ रहा था? भगवान तो एक ही है और प्राणी मात्र पे कृपा करने के लिए मैं उतर आया हूं। तो परमात्मा ने पौंड्रक का भी उद्धार किया और सीधे चलते हैं सुदामा चरित्र की ओर। भगवान श्री कृष्ण के और बचपन के एक मित्र थे सुदामा। अब गरीबी और अमीरी तो रहती है, लेकिन मित्र को कभी विचार नहीं बदलने चाहिए। गरीबी और अमीरी तो चलती रहती है। सुदामा परम मित्र थे
ज्यादा करे वाली। बचपन का मित्र था सुदामा, गरीब था। एक दिन सुदामा की पत्नी सुशीला बोली कि द्वारकाधीश तुम्हारे मित्र हैं, मैंने ऐसे सुना है, और हम पर इतनी गरीबी है तो आप उन पे से जाकर के कुछ मांग लो। सुदामा जी बोली यदि मांगने की भावना से भेजेगी तो मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा। हाँ, दर्शन करने के लिए यदि तू मुझे भेजे तो मैं जा सकता हूं, तो मैं जा सकता हूं। सुशीला बोली तो दर्शन करने ही चली जाओ। बोले लेकिन मित्र के घर कुछ ले जाना चाहिए और मेरे पास कुछ ले जाने के लिए नहीं है। तो सुशीला 4 घरों से और चावल मांग लाई। अब 4 घरों और साक्षात परमात्मा ही केवट बन करके आए और सुदामा जी को नदी से पल्ली पार निकाला। कह रहे हैं बड़ी तकलीफ हुई रही है, तू क्या जानता है मेरी तकलीफों को? तू तो द्वारका में जाकर के बैठा है और मुझे यहाँ कितनी पीड़ा हो रही है। पीड़ा जिसको होती है वही जानता है। जाके फटे ना पैर बिवाई और वो क्या जाने पीर पर आई। भूख लगती है, प्यास लगती है, जिंदगी अब उदास लगती है, मैं कैसे आऊं शरण में तेरी, आस भी अब निराश लगती है। और पहुंच जाते हैं द्वारपालों के पास में। कहते हैं भाई मैं कृष्ण के बचपन का मित्र हूं और मेरी सुदामा से कह दो कि तुमसे मिलने श्याम आया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो। देखो देखो ये गरीबी का हाल, कृष्ण के दर पर विश्वास लेके आया हूँ। मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम, यही सोच कर मैं आस लेके आया हूँ। अरे द्वारपालो कन्हैया से के दर पे सुदामा गरीब आ गया है, के दर पे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। तुम्हारे महल के करीब आ गया है। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, हो बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। हो न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। भटकते भटकते तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने
कहाँ से तुम्हारे महल के। लगाया गले से सुदामा को मोहन, हाँ लगाया गले से सुदामा को मोहन। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को बड़ाई अथवा, हुआ रुक्मणी को बड़ाई अथवा। ये मेहमान कैसा अजीब आ गया, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया। बराबर में अपने सुदामा बैठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। बराबर में अपने सुदामा बैठाए, चरण आंसुओं से प्रभु ने धुलाए। बराबर में अपने सुदामा बैठाए, चरण आंसुओं से प्रभु ने धुलाए। चरण आंसुओं से प्रभु ने धुलाए। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा। खुशी का समा तेरे करीब आ गया, हाँ खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। हाँ खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय, द्वारकाधीश भगवान की जय। बता मेरे यार सुदामा रे, भाई बड़े दिना में आया। बता मेरे बता मेरे यार सुदामा रे, भाई बड़े दिना में आया। बता मेरे यार सुदामा रे, भाई बड़े दिना में आया।
अरे बालक थर जब आया करता, रोज खेल के जाया रे करता। बालक थर जब आया करता, रोज खेल के जाया करता। हुई के तकरार सुधा मारे, हुई के तकरार सुधा मारे। भाई घणे दिना में आया बता मेरे यार सुधा मारे, भाई घणे दिना में आया। कुटुंब कहानी क्यों कर पड़ की ठोकर खाने। मने सुना दे कुटुंब कहानी क्यों कर की ठोकर खानी। आज भगवान कृष्ण सुदामा जी से पूछते हैं, भैया सुदामा मेरी भाभी का हाल सुना दे। मेरी भाभी किस हाल में रहती है, और सुदामा जी का जो भी पूजन करना चाहे माता बहनें वो पूजन कर सकती हैं, क्योंकि सुदामा जी को भिक्षा देने का बड़ा ही फल माना जाता है। तो आप सुदामा जी को भी भिक्षा दे सकती हैं। मने सुना दे कुटुंब कहानी क्यों कर की ठोकर खानी। मने सुना दे कुटुंब कहानी क्यों कर पड़ की ठोकर खाने। टोटे की मार सुधा मारे, भाई घणे दिना में आया बता मेरे यार सुधा मारे, भाई घणे दिना में आया बता मेरे सुधा मारे, भाई घणे दिना में आया। सभी बच्चों का हाल सुना दे, इस रानी की बात बता दे। और सभी बच्चों का हाल सुना दे, इस रानी की बात बता दे। ये क्यों गया हाल सुधा मारे, क्यों गया हार सुधा मारे, भाई घणे दिना में आए बता मेरे यार सुधा मारे, भाई घणे दिना में आया। में आना इतना दुख नहीं पर कर खाना।
नहीं पड़ता ठाणा, बुरा यार सुदामा रे, जो भूला यार सुदामा रे, गए गए दिना में आए, बता मेरे यार सुदामा रे, गए गए दिना में आया, बता मेरे यार सुदामा रे, गए गए दिना में आया। बीबी आजा ठीक बखत पे, आजा बैठ जा मेरे तखत पे, आ गया ठीक बखत पे, आजा बैठ जा मेरे तखत पे। ए बीबी आजा ठीक बखत पे, आजा बैठ जा मेरे तखत पे, ए बीबी आजा ठीक बखत पे, आजा बैठ जा मेरे तखत पे, जो भूला यार सुधा मारे, भाई घरे दिना में आया, बता मेरे यार सुधा मारे, भाई घरे दिना में आया, बता मेरे, बता मेरे यार सुधा मारे, भाई घरे दिना में आया, बता मेरे यार सुधा मारे, भाई घरे दिना में आया। बोलिए कृष्ण सुदामा भगवान की जय। राधे बैठ जाइए शांति से। शांति बनाए बिना आवाज करें ही, और पूजन कर लें। अभी थोड़ी कथा और बाकी है, 10-20 मिनट के, है ना? 15 मिनट। ओ मेरी बेटी उमरिया सारी, ओ मेरी बेटी उमरिया सारी, बुला लो बुला लो बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी। बुला लो दामन गिरधारी, बुला लो। मेरी बेटी उमरिया सारी, मेरी बेटी उमरिया सारी, बुला लो बुला लो बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो। हाँ मोह ममता ने डारा डेला, ओ मोह ममता ने डाला डेरा, मोह ममता ने डाला डेरा, ओ ममता ने डाला फेरा, डाला फेरा। ना कोई सूझे रास्ता तेरा, ना कोई तुझे रास्ता तेरा, ना कोई सूझे रास्ता तेरा, ना कोई सूझे रास्ता तेरा। अब केवल आस तुम्हारी, अब केवल आस तुम्हारी, बुला लो जय हो, बुला लो बुला लो बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी।
अरे न कर मेरे नटनागर, अरे न कर मेरे नटनागर, ओ कर न कर मेरे नटनागर, अरे न कर मेरे नटनागर, हाँ कर न कर मेरे नटनागर, जीवन की मेरी खाली गागर, जीवन की मेरी खाली गागर, ओ जीवन की मेरी खाली गागर, जीवन की मेरी खाली गागर। मैं तो आई शरण तिहारी, 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 केवल आस तुम्हारी बुला लो, बुला लो, बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी। ओ मेरी बिटिया मरिया सारी, मेरी बिटिया मरिया सारी, बुला लो, बुला लो, बुला लो वृंदावन गिरधारी। बोले बांके बिहारी लाल की जय, बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, बोलिए व्यास जी महाराज की जय, बोलिए कृष्ण सुदामा मित्र की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। बैठ जाएं सभी माता बहन। देखो कछु राशि और आई है। कृष्ण सनोप लक्ष्मण 500 रुपए, राजा कैत 200 रुपए, संजय सनोप हरिराम 500 रुपए, गुप्तदान 300 रुपए, मनदीप सनोप रमेश 500 रुपए, मोहित बार रोहित सनोप रामफल 500 रुपए और गोपी सनोप हरि सिंह 500 रुपए। ड्रेस पहन सकते हैं, कथा आगे की ओर चलेगी। भगवान द्वारका नाथ ने और सुदामा जी का बड़ा ही स्वागत किया। अपने चरण आंसुओं से बड़ा ही स्वागत किया। दोनों मित्रों में जय श्री राधे शांति बनाए। थोड़ा आज अंतिम दिन है, 10-20 मिनट कथा और लेट हो सकती है। और मेन सूचना यह है कि कल पूर्ण आहुति है। कल हवन का समय 7 बजे से प्रारंभ होगा, तो सभी को हवन पर आना है। पूर्ण आहुति जो गोले से देना चाहे गोला साथ लेकर के आए, और कल 7 बजे से हवन प्रारंभ होगा। भगवान द्वारका नाथ ने बड़ा ही सुंदर स्वागत किया। दोनों मित्रों में वार्तालाप हुआ। पूछा, भैया आपकी शादी हो गई? बोले हो गई। सुदामा ने द्वारकाधीश से पूछा, भैया आपकी हो गई? बोले हो गई। तो लाल ने बहुए बुला ले, आशीर्वाद दे जाऊं। भगवान ने कही मेरो मित्र बोलो, भैया पता उतना है कि मैंने कितनी स्वादी करी है, आशीर्वाद दें तो ही दें तो परेशान हो जाएगा। तो भगवान ने बुलाए, रुक्मणी जी आई, सत्यभामा आई, और भी 10-20 आई। सुदामा जी बोले, लाला एक बात बताए, ये सब तेरी ही का? भगवान बोले, हाँ हमारी ही। तो तेने तो लाला लेन लगा रखी है, ऐसे आशीर्वाद दूंगा तो मेरा तो हाथ दुख जाएगा।
तो ला इनकी बल्दी आशीर्वाद और तोई को दे दो। तो ये ब्राह्मण में सामर्थ्य है जो परमात्मा के लिए भी आशीर्वाद देता है। तो सुदामा जी ने और परमात्मा के सिर पर अपने दोनों हाथ रख दिए। भगवान ने फिर अपना सीधा कनेक्शन और सुशीला से लगाया। सुशीला की जानी, मन की बात जानी कि इन चामरों के माध्यम से सुशीला क्या संकेत दे रही है। तो सुशीला ने संकेत दिया कि 1 मास 2 पाख में और 2 एकादशी होए और मेरे घर गोपाल प्रभु नित्य एकादशी होए। मेरे घर तो कन्हैया रोज एकादशी बनती है क्योंकि खाने के लिए कुछ है नहीं। तो उधर से भगवान ने जवाब दिया कि भाभी होनी थी सो है गई और अब नहीं ऐसी होए और भाभी तेरे भवन में अब नित्य द्वादशी होए। जब मेरी शरण जीव आ जाता है फिर तो बाकी नित्य द्वादशी मने हैं, फिर 11 तो आवे ही ना है। तो भगवान ने चामर देखे तो चामर खाने लगे, 2 मुट्ठियों को खाया, तीसरी खाने को जा रहे थे। रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ दिया, प्रभु अपना भी परिवार और 56 करोड़ की संख्या में जा चुका है। परमात्मा ने लेकिन वहीं से ही लीला कर दी और बड़े सुंदर अपार महल बना दिए। सुदामा जी लौट करके आए। सुदामा मंदिर देख डरे, यहाँ तो थी मेरी टूटी झुपड़िया, यहाँ कंचन महल खड़े। सुदामा मंदिर देख डरे, आलीशान महल बन गए। सुदामा जी भूल गए कहाँ मेरा महल है, कहाँ मेरी झोंपड़ी है, कहाँ मेरी सुशीला है। सुशीला बदल गई, महल तो बदले तो बदले लेकिन सुशीला बदल गई। जैसे ही सुशीला महल में से निकली, सुदामा जी बोले सुशीला ये दुनिया बल्दी तो ठीक है लेकिन तू बल्द गई। धन्यरी सुशीला और तेरे 2-2 चुटीला हैं। और दिन 1 चोटी करई और आज बल्द गई तो 2 चोटी। जमाने के साथ तू भी बदल गई। सुदामा जी आनंद से रहने लगे। इधर परमात्मा ने सोचा सारे काम मैंने कर दिए लेकिन अपना परिवार 56 करोड़ की संख्या में पहुंच चुका है और हमारे 125 वर्ष अब पूरे हो गए, क्या किया जाए। तो एक दिन चतुर्मास करने के लिए संतों की मंडली आई। परमात्मा ने सुंदर बगीचे में निवास दिया, लेकिन यदुवंशी लोग कह रहे कि पिताजी तो ऐसे ही कहते हैं कि संतों की परीक्षा मत लो, संतों से कभी विवाद मत करो, संतों की सेवा करो। अब ये संत जानते तो कुछ है नहीं, तो आज इनकी परीक्षा ले ली जाए। तो जामवंती का बेटा था सम, उसके पेट से कपड़े बांध लाए और संतों के पास आकर के बोले संत जी हम जानना चाहते हैं कि हमारी भाभी पर बिटिया होगी या बेटा। संत बोले बेटाओ संतों से ऐसी बात नहीं करते, संतों की परीक्षा नहीं लेते। बोले तुम कुछ जानते तो है नहीं तो बताओगे क्या। वहीं दुर्वासा ऋषि बैठे, उन्होंने कह दिया तुम्हारी इस भाभी के ना लड़का होगा ना लड़की, इसके लोहे का मूसल होगा जो पूरे यदुवंश का विनाश कर देगा। बच्चाओं ने वे कपड़े खोल करके देखे तो लोहे का मूसल निकला। घबरा गए, इसको हमने बांधा तो था नहीं लेकिन ये निकला कहां से। इसका मतलब यह है कि संतों का श्राप पक्का होगा और यदि द्वारकाधीश को पता पड़ी तो वे संत विरोधी को कभी छोड़ते नहीं है, या तो देश निकारा मिलेगा या मृत्यु दंड मिलेगा। तो उन्होंने उस मूसल को घिस करके और समुद्र में बहा दिया और उसी से एर का नाम की घास बन गई। उसी से कट कर करके आपस में युद्ध छिड़ा और सारे यदुवंश का विनाश हो गया। भगवान बलराम जी, जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री श्याम। सभी यदुवंश का विनाश हो गया। बलराम जी शेष बन करके क्षीर सागर में चले गए। अब जिन कैसे और उद्धव को पता पड़ गया कि भगवान अब जाने वाले हैं, तो उद्धव जी भगवान के पास आए, बोले प्रभु आप अंतर ध्यान होने वाले हैं, मुझे पता चला है आप जाने वाले हैं।
भगवान ने कहा उद्धव, ना मेरा कहीं जाना होता है और ना ही मेरा कहीं आना होता है। मैं भक्तों को दिख जाता हूं तो भगवान आ गए और नहीं दिखता हूं तो चले गए। असल में तो मेरा ना कहीं जाना है और ना ही कहीं आना है। तो मैं एक बात और जानना चाहता हूं कन्हैया, कि कलयुग में तुमको पाने का सहज उपाय क्या है? भगवान बोले यदि मुझको पाना है तो दूसरे को छोड़ना पड़ेगा। मन तुम्हारा एक है, या तो मुझको बिठा लो या जमाने को बिठा लो, लेकिन एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती। इधर दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए, 24 गुरुओं से उन्होंने शिक्षा ली। जीवन में दीक्षा गुरु एक होता है, में मंत्र देता है, जो गोपनीय मंत्र देता है वो एक गुरु होता है और उसका त्याग नहीं करना चाहिए। एक होता है शिक्षा गुरु, जो तुम्हें शिक्षा दे, कोई बाजा बजाने की शिक्षा दे, कोई ढोलक की शिक्षा दे, कोई पढ़ाई की शिक्षा दे। ये जीवन में कितने भी बना सकते हैं शिक्षा गुरु। और एक होता है पुरोहित गुरु। तो दत्तात्रेय जी ने शिक्षा गुरु 24 बनाए और उन सभी से थोड़ी थोड़ी शिक्षाएं सीखी। बोले मैंने एक वेश्या को भी गुरु बनाया और उससे भी मैंने सीखा कि एक दिन सज धज करके और बैठ जाती थी और पुरुषों का चिंतन करती थी, लेकिन एक दिन हुआ ऐसा कि कोई भी पुरुष उसके पास नहीं आया। तो उसके भी मन में गिलानी हुई और एकदम बोल उठी कि कृष्ण 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 कहले मन मेरे, जन्म कोट पाप जाए कट क्षण में तेरे, जगत बावरे के संग बावरो ना हैरे, भगवत चरणारविंद दृढ़ करके गहरे, और कहत गोविंद सदा आनंद में रह रहे। व्यक्ति को चिंतन परमात्मा का करना चाहिए। मैंने उससे शिष्या को ग्रहण किया। आगे चल के परमात्मा रथ में बैठ करके संप्रभा क्षेत्र में आ गए और एक बहेलिया ने जो मूसल का थोड़ा बचा था उसको अपने बाण पर सजाया और मच्छी समझ करके, मृग समझ करके तीर को चलाया और वही परमात्मा के चरण में लगा। परमात्मा ने कहा बहेलिया, ये भी मेरी आज्ञा से हुआ है और तुम सीधे वैकुंठ को जाओ। इधर द्वारक नाम के सारथी से कह गए कि मेरे जाने के बाद द्वारका समुद्र में डूब जाएगी और जितने भी यदुवंशी हैं सबसे कह दो कि तुम मथुरा चले जाएं, क्योंकि मेरे जाने के बाद द्वारका समुद्र में डूब जाएगी। और मेरे परमात्मा भी अंतर ध्यान हो गए। अब अंतिम प्रश्न और सुखदेव जी करते हैं परीक्षित से। परीक्षित, ये 7 दिन कथा चली, ना तुमने जल पिया और ना ही तुमने भोजन किया। यदि तुम्हारी कुछ खाने की इच्छा हो, कुछ पीने की इच्छा हो तो पी भी सकते हैं और खा भी सकते हैं, और कोई तुम्हारे मन में जो जिज्ञासा हो वो भी आप पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं बैठा हुआ हूं, अभी कोई दिक्कत नहीं है। आज वही 7वां दिन है जो तुम्हें श्राप लगा था। तत्सक सर्प आएगा और तुमको डसेगा। तो मैं पूछना चाहता हूं, क्या तुम मरोगे? सर्प तुमको डसेगा तो क्या तुम मरोगे? राजा परीक्षित ने कहा, मिलन 7 दिन का हमारा तुम्हारा, मिलन 7 दिन का हमारा तुम्हारा, मिलन 7 दिन का हमारा तुम्हारा, मिलन 7 दिन का हमारा तुम्हारा। रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा।
माता पिता और भाई बहना भगवत में तुम आते रहना। ओ माता पिता और भाई बहना सत्संग में तुम आते रहना। यही आपसे है कहना हमारा, यही आपसे है कहना हमारा। मिलन साथ दिल का हमारा तुम्हारा। और जिनको भी व्यास जी का पूजन करना है वो व्यास जी का पूजन करने के लिए आए। व्यास जी का पूजन करें क्योंकि कथा का फल तभी प्राप्त होता है, क्योंकि आज सुखदेव विदाई है, भगवान सुखदेव जी की विदाई हो रही है, जिन्होंने आपको कथा सुनाई। आप लोगों ने कथा सुनी, अब आपका कर्तव्य बनता है सुखदेव जी को विदा करना है, उनका आशीर्वाद प्राप्त करके ही उन्हें विदा करें। रमता जोगी बहता पानी, रमता जोगी बहता पानी, अपनी तो है यही कहानी। अपनी तो है यही कहानी, अपनी तो है यही कहानी। यही दुनिया में जीना हमारा, यही दुनिया में जीना हमारा। मिलन साथ जीने का हमारा तुम्हारा, मिलन साथ का हमारा तुम्हारा, मिलन साथ का हमारा तुम्हारा। वही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा।
साथ दिन का हमारा तुम्हारा, मिलन साथ दिन का हमारा तुम्हारा। व्यास जी का पूजन करके अपने स्थान पर बैठते जाएं और सभी अपने स्थान से बैठ कर के ही वही से प्रणाम करें व्यास जी को और व्यास जी को धन्यवाद दें। आपने हमें कथा सुनाई। हर की कथा सुनाने वाले, हर की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको। हर की कथा सुनाने वाले, हर की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हम भूल रहे थे वन में, बल खो बैठे थे तन में। हम भूल रहे थे वन में, बल खो बैठे थे तन में। हम भूल रहे थे वन में, बल खो बैठे थे तन में। प्रभु राह दिखाने वाले, प्रभु राह दिखाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। लेकर विषयों का प्याला, जा रहे थे हम की गाला। लेकर विषयों का प्याला, जा रहे थे हम की गाला। लेकर विषयों का प्याला, जा रहे थे हम की गाला। लेकर विषयों का प्याला, जा रहे थे हम की गाला। अमृत पान कराने वाले, अमृत पान कराने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। घट घट अंतर्यामी, हम पतते और अभिमानी। तुम घट घट अंतर्यामी, हम पतते और अभिमानी। प्रभु दरस कराने वाले, प्रभु दरस कराने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हर की कथा सुनाने वाले, हर की कथा सुनाने वाले, तुमको